अबे यार ये सामने से फिर आ गया, इससे बात करनी पड़ेगी। मतलब उसकी कम्युनिकेशन ऑब्वियसली अच्छी नहीं है। स्पीच और स्पीड का कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो आपने कम्युनिकेशन को मास्टर कर लिया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय गाइस, सारी कॉलोनी एरिया या अपार्टमेंट आपको प्रॉपर वाटर ट्रीटमेंट करके वो लार्ज स्केल पे पानी तो नहीं पहुंचा पाते। बाल धोते हैं तो आपके बालों पे एक परत, एक फिल्म बना दी जाती है जिससे अंदर मॉइस्चर पेनिट्रेट नहीं कर पाता। एक सेक्सी परफ्यूम खरीदने के लिए उसके बेस नोट चेक करने होते हैं। स्मोकी, टबैको, वुड, ग्लास स्किन होती है। यूजुअली जो भी हम पिक्चर्स देखते हैं या वीडियोस देखते हैं वो ज्यादा ब्राइट लाइट या वो धूप में आपको ज्यादा दिखेंगी। एंड विदाउट हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कैरन एजिंग योर ओन द फॉर्मल एडिट। अब लाइफ में मुझे एक बंदे का नाम बता दो जिसको अपना फुल पोटेंशियल 100% ना दिखना हो। ऑब्वियसली कई लोग उतनी मेहनत नहीं कर पाते, कई लोगों को सही तरीके नहीं पता होते इसलिए पहुंच नहीं पाते, लेकिन दिखना सबको है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर स्किन, योर हेयर एंड ओवरऑल पर्सनैलिटी। क्या छोटी छोटी चीजें हैं जो वो फुल पोटेंशियल तक आपको पहुंचाती है, आइए बात करते हैं। स्किन अच्छी करनी हो, बाल अच्छे करने हो, बॉडी अच्छी करनी हो, सब बोलते हैं पानी ज्यादा पियो। 60% ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। और कभी आपने नोटिस करा है कि बर्तन धोनी हो, स्किन धोनी हो, बाल धोनी हो, सभी चीज के लिए पानी क्यों यूज करते हैं? क्यों? क्योंकि उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है, जिसकी सरल परिभाषा है पानी एक लौती चीज है जो सबसे ज्यादा सब्सटेंसेस के साथ डिसॉल्व हो सकता है ऑन दिस अर्थ वर्सेस एनी अदर लिक्विड। इसीलिए पानी नॉन टॉक्सिक कहा जाता है, किसी चीज को नुकसान नहीं देगा। लेकिन अगर वो कॉन्टामिनेट हो जाए तो वो डायरिया, लूज मोशन देगा। और हार्ड वाटर को लंबे टाइम पे बालों पे लगा लिया जाए तो बालों को लूज मोशन देगा, यानी कि ब्रेकेज एंड डैमेज। अब सारी कॉलोनी एरिया या अपार्टमेंट आपको प्रॉपर वाटर ट्रीटमेंट करके वो लार्ज स्केल पे पानी तो नहीं पहुंचा पाते। इसीलिए आपने ये भी नोटिस करा होगा, अगर थोड़ा टाइम हो जाता है आपके वॉश बेसिन्स को या पाइप्स को, वो हार्ड वाटर उनको भी गला देता है। हार्ड वाटर की साइंस समझे तो कुछ मिनरल्स पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, और जब वो उससे बाल धोते हैं तो आपके बालों पे एक परत, एक फिल्म बना दी जाती है जिससे अंदर मॉइस्चर पेनिट्रेट नहीं कर पाता। इसीलिए ज्यादा हार्ड वाटर से बाल धोने के बाद आपके एजेस या एंड्स थोड़े से ड्राई ड्राई फ्रिजी लगते हैं, डैमेज बाल लगने लगते हैं, और ज्यादा लंबे टाइम तक यूज करा तो हेयर लॉस। अब नहाना तो डेली का काम है कुछ लोगों के लिए। आप जब भी नहाते हैं उससे आपकी स्किन सेंसिटिव, पोर ब्लॉक हो सकते हैं। बालों के लिए मैंने आपको समझाया ही है, तो करे तो क्या करे। सबसे पहला कई लोग जो अभी भी करते हैं, फिल्टर या आरओ का पानी अपने फेस एंड बालों के लिए यूज करें। सेकंड है टैप फिल्टर या शावर कैप आती है जो वाटर को सॉफ्ट करती है। बेसिकली जो भी हार्ड केमिकल्स होते हैं, क्लोरीन होता है, उसको हटाता है पानी से, जिससे आपकी स्कैल्प एंड स्किन के लिए पानी बेटर हो जाए, जो 1000 से 1500 रुपए में इजीली मिल जाता है। अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में हार्ड वाटर आता है तो शैम्पू करते ही तुरंत आपको बालों में कंडीशनर जरूर करना है, क्योंकि हार्ड वाटर का मतलब ही है मॉइस्चर को ब्लॉक कर देता है वो, और कंडीशनर का काम होता है बालों को मॉइस्चराइज करना। सो आई विल बी टर्निंग 33 दिस जुलाई एंड मैं हेयर एक्सपर्ट के पास गया जिससे मैं अपने बालों की जो डेंसिटी है उसको एक मैक्स एज तक पुश करवा पाऊं। उन्होंने मेरी डाइट और मैं क्या विटामिन्स खाता हूं उसके बारे में जाना। हफ्ते में 4 से 5 दिन घर का खा लिया, 1-2 दिन बाहर का खा लिया खाना, एंड मेन डाइट के बारे में बताया। कोई भी जिम वाला फिश ऑयल लेता है, लिवर 52 मल्टीविटामिन ही मैं खाता हूं, उनको बताया। उन्होंने बोला उसको यहीं पे ब्रेक दे दो, और बहुत इंपॉर्टेंटली बोला इसको नोट करना विलॉट, क्योंकि 2 तरीके के विटामिन होते हैं जब भी हम आर्टिफिशियली लेते हैं। एक होते हैं वाटर सोल्यूबल जो पानी से फ्लश आउट हो जाते हैं, दूसरा होते हैं फैट सोल्यूबल जैसे कि ए, डी, ई, के। जो भी ये विटामिन होते हैं जब हम खाते हैं, चाहे वो मल्टीविटामिन के अंदर भी हो, वो बिल्डअप होते रहते हैं बॉडी में। जब ज्यादा बिल्डअप होता है तो बॉडी के अंदर या ऑर्गन्स पे वो नेगेटिव या रिवर्स इफेक्ट मारते हैं, जैसे कि किडनी, लिवर, इवन योर हेयर। सो फंडा ये समझाया उन्होंने कि 4 से 6 महीने लेने के बाद कोई भी आर्टिफिशियल सप्लीमेंट हमें 15 से 30 दिन का गैप दे देना चाहिए, जिससे टॉक्सिसिटी ना हो, बिल्डअप ज्यादा ना हो, जिससे वो नेगेटिव इफेक्ट ना दे बॉडी को। उन्होंने 2 विटामिन बताया जो थिक और स्ट्रॉन्ग हेयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है D3, दूसरा होता है B12। D3 10 में से 8 इंडियंस में कम ही रहती है, क्योंकि जो हमारा इंडोर लाइफस्टाइल बन चुका है, एंड B12 जो रेगुलर नॉनवेज खाता है सिर्फ उन्हीं का अच्छा हो सकता है। सो अच्छे बालों के लिए आपको साल में एक बार D3 एंड B12 का टेस्ट करा लेना चाहिए, जो मैंने करवाया। मुझे अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपए का पड़ा, और जैसे बताया था कि 10 में से 8 लोगों का D3 कम आता है, मेरा B12 ठीक था बट D3 कम आया। यही एक साइंटिफिक वे है ब्यूटी के लिए कौन से विटामिन की कमी है पता लगाने का, एंड उसके अकॉर्डिंगली ऑनलाइन आपको D3, B12 की विटामिन मिल जाती है 300-400 रुपए की, किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं, या इनको नेचुरल डाइट से भी पूरा कर सकते हैं। अब ऐसा ब्यूटी सीक्रेट जो आपको कोई नहीं बताने वाला, आपके बाल से लेके बॉडी से लेके आपकी चाल, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन जेनेटिक्स, ये तो आपको पता है। अब मेरे घर में शुगर का इशू है, मेरे को नहीं है, लेकिन तब भी मैं साल में एक बार चेक करवा लेता हूं। इसकी इंपॉर्टेंस समझना क्यों। मान लीजिए किसी के घर पे फैमिली के अंदर पेट की प्रॉब्लम बहुत रिपीट होती है, एंड वो बंदा अपनी डाइट में दबा के स्प्राउट्स खा रहा है, डेयरी प्रोडक्ट्स ज्यादा ले रहा है, तो उसको एक्ने, पेट में गुड़ गुड़, गर्मी, फेस चिप तो होगा ही होगा। अब किसी की फैमिली में हार्ट हिस्ट्री है, वो देखने में फिट लगता है, जिम जाता है, लेकिन पीछे वो स्मोक करता है या वेप करता है, ऐसे खाने ज्यादा खाता है, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल
कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो वो हम सुनते हैं ना जिम जाने वाले को हार्ट अटैक आ गया, उसके चांसेस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो फंडा ये है, साल में अगर एक बार D3 B12 के साथ जो भी जेनेटिक फ्लॉ चलते हैं हमारे उसको पकड़ ले, उसकी टेस्टिंग करवाए, चाहे हो प्रॉब्लम या नहीं, उसके अकॉर्डिंगली हम विटामिन खाएं या अपनी डाइट रखे तो वो सुंदर और बेहतर बनाएगा वर्सेस कोई भी गोली खाए जो सिर्फ साइड इफेक्ट लाएगा। अब कोई बंदा सामने खड़ा है, इज वेल सूटेड, कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली बात कर रहा है, तो एक अजम्पशन दूर से बना लेते हैं यार बंदा कोई बड़ा होगा। किस बेसिस पे वो अजम्पशन बनाए हमने पर्सनालिटी की? एक फिजिकल पर्सनालिटी जिसमें उसका पोस्चर था, उसके कपड़े थे। दूसरा उसकी वोकल पर्सनालिटी, द वे ही वाज टॉकिंग। जो फिजिकल पर्सनालिटी होती है वो थोड़ी देर के लिए टिकती है, जो वोकल होती है दैट्स लॉन्ग लास्टिंग। आपने हर गली मोहल्ले में एक लड़का देखा होगा जो फिजिकली तो बहुत अट्रैक्टिव होगा लेकिन वो बोल नहीं ज्यादा पाता होगा। और दूसरा जो वोकली स्ट्रांग होगा, ही सक्सेसफुल और कॉलेज की सबसे सुंदर भी ले जाता है गुल। अब स्पीच और स्पीड का कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो आपने कम्युनिकेशन को मास्टर कर लिया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। दोनों अच्छे नहीं लगे नहीं। अब कम्युनिकेशन को अपनी वीडियो से समझाता हूँ। थोड़ा स्लो मोशन सुंदर लगता है, पूरी वीडियो को स्लोमो में चला दो। साउथ इंडियन मूवी का फाइट सीन भी फेल कर दिया भाई। अब इसको फास्ट करके चलाता हूँ, स्टाइलिश कम कॉन्स्टिपेशन ज्यादा लग रही है। अब एक सिनेमैटिक बढ़िया शॉट को देखिए, उसके प्रोजेक्ट के अंदर एक ही शॉट में कट लगा रखा है, उसी को स्लो कर रखा है, थोड़ा सा फास्ट कर रखा है। सेम स्पीच के अंदर अगर हम स्पीड की वेरिएशन लाए और वो प्रैक्टिस करे, दैट इज हाउ यू मास्टर इट। अब एक टीचर इतनी कॉन्फिडेंटली इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाती है, नॉर्मल पेस पे पढ़ा रही होती है, कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। सो दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन, तो वो मोशन पे फोकस करना था। स्पीड नॉर्मल है और वहां पे धीरे हो गई, कोई शरारत कर रहा है, पढ़ाते पढ़ाते वो इमोशन आ गया, यू स्टैंड अप राजेश, तो स्पीड स्लो हो जाती है। कोई चीज पे फोकस करना होता है, नॉर्मल पेस पे चलती है बाकी गाड़ी, तो स्पीड वेरिएशन इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस। और हाँ ठीक है, चल ठीक है, समझ गया। जैसे वाइवा में बात करते हैं इज लूज मोशन। तो मैं रिसेंटली गया था स्किन केयर प्रोडक्ट्स की साइंस समझने के लिए। एक फेमस स्किन केयर एक्सपर्ट है लंदन की, उनसे मैंने जाना और पूछा ये जो वायरल हाइप है अबाउट दिस ग्लास स्किन, क्या ये इंडियन स्किन में पॉसिबल है? तो सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि जो ग्लोइंग ग्लास स्किन होती है, यूजुअली जो भी हम पिक्चर्स देखते हैं या वीडियोस देखते हैं, वो ज्यादा ब्राइट लाइट या वो धूप में आपको ज्यादा दिखेंगी, एंड विदाउट दैट प्रॉपर और ब्राइट लाइट उतनी ग्लोई नहीं लगेगी। ग्लास स्किन के लिए दो एसेंशियल्स पता है, पहला एक्ने और स्पॉट्स ना हो इज इक्वल टू क्लियर स्किन होनी चाहिए, अंडरस्टूड। दूसरा उन्होंने बोला कि स्किन अच्छे से हाइड्रेटेड, मतलब डीपली वो हाइड्रेट होगी तभी उस पर लाइट पड़ेगी और वो रिफ्लेक्ट करेगी। जो आपको ड्राई, सूखी या डैमेज स्किन कभी भी रिफ्लेक्ट करती नहीं दिखेगी। सो हाइड्रेशन इज द की। और आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स देखोगे कोरियंस के, तो एक चीज कॉमन रहेगी, चाहे वो सीरम हो, मॉइस्चराइजर हो या उनका शीट मास्क हो, हाइड्रेशन सब पे लिखा होता है, वो उनका प्रिंसिपल है। इसीलिए क्लीन डाइट होने के साथ साथ हमें डीपली हाइड्रेट करने वाला एक मॉइस्चराइजर चाहिए जो हाइड्रेट करे स्किन को एंड लाइट रिफ्लेक्ट हो। आप बोलोगे भाई इसको थोड़ा सा इजीली ब्रेक डाउन कर दे, तो मॉइस्चराइजर खरीदते हुए एक इंग्रेडिएंट चेक करना है, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, जो लगाने के बाद आपको मॉइस्चराइजर 48 आवर्स तक डीपली नरिश रखेगा और साथ साथ वो ऑयल फ्री रखेगा, मतलब लाइट वेट मॉइस्चराइजर होगा, ग्लो इफेक्ट देगा, चिपचिप नहीं लगेगा। सो समर्स में एक अल्ट्रा लाइट वेट मॉइस्चराइजर जो लगाती है एब्जॉर्ब हो जाए तुरंत एंड पोर्स को ब्लॉक ना करे, क्योंकि उसके अंदर 1% हाइलुरोनिक एसिड है जो स्किन को ग्लासी इफेक्ट देगा। वो है डर्माको का 5% प्रोपिलीन मॉइस्चराइजर जो ऑयल फ्री है। दो तरीके की कम्युनिकेशन पर्सनैलिटीज होती है, एक अबे यार ये सामने से फिर आ गया, इससे बात करनी पड़ेगी, मतलब उसकी कम्युनिकेशन ऑब्वियसली अच्छी नहीं है। और दूसरी जो यूज करते हैं द फॉर्मूला RL, रिस्पेक्ट आप वर्ड यूज करना, चाहे वो गेटकीपर हो, चाहे वो मेरे खाने बनाने वाले हो, क्योंकि इनको असली रिस्पेक्ट की वैल्यू होती है। जो बॉस है उसको तो सारे आप करके बात कर रहे होते हैं, एंड द वे यू टॉक टू दिस पीपल और एनीवन अराउंड यू, वो आपकी एक हम्बलनेस कम्युनिकेशन में रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा है इमोशन के साथ रिस्पेक्ट जोड़ दो। वो कैसे होती है? पर्सनलाइज कर दो कम्युनिकेशन को, नाम लेना उनका। वो कैसे? अगर मेरे को कोई ब्रांड डील फॉर एग्जांपल कन्वर्ट करानी है, मैं फॉर्मली बात नहीं करूंगा हाय हाउ आर यू, कि वो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा प्लीज मेरे को ब्रांड डील दे दो, हाय प्रेरणा कैन वी डू समथिंग अबाउट इट। मतलब जब नाम लिया ना, उसे एक इमोशन अटैच हो, हम उसको अच्छे से जानते हैं, या जब नाम लिया जाता है किसी का तो थोड़ा सा और अटेंशन आता है। दैट इज अ बेटर वे टू कम्युनिकेट। पर्सनैलिटी अच्छी मतलब कम्युनिकेशन अच्छी। उसका एक पिलर फ्लुएंटली बोलना, उसका उतना ही इंपॉर्टेंट पिलर अच्छे से सुनना, अ गुड लिसनर। आपने बहुत बार लोग देखे होंगे बात करते करते आपको बहुत काटते हैं। पहली बात उनकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती। मैं भाई के साथ बैठा था और वो अपने सेशंस ले रहा था, ही इज अ साइकोलॉजिस्ट, तो वो 5-7 मिनट बोलता है सिर्फ 1 घंटे के सेशन में। मैंने बोला सही है यार, इतना सा बोलने के आपको पैसे मिलते हैं, बढ़िया काम है ये तो। उसने बोला ऐसा नहीं है, दो उसकी टेक्निक्स ऐसी है कि क्लाइंट्स को बहुत फर्क आता है, लेकिन उसने मुझे बताया जो लोग अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, लाइफ में नेगेटिव होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, उनकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि उनकी सुनने वाला ही नहीं।
मैं ये नहीं कह रहा कि इंट्रोवर्ट होना है, लेकिन गुड लिसनर आपको एक प्रिय बंदा बना सकता है किसी का कम्युनिकेशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को डेली जो हमारे गार्ड भैया है स्माइल करते थे, एक दिन थोड़े से ऑफ लगे, रात के 1 बज रहे थे, मैंने जाके बात कर ली, भैया सब ठीक घर पे, एंड जेन्युइनली ही टोल्ड मी अबाउट कि उनका कोई बेटा है गलत संगत में पड़ गया है। वो 5 मिनट की कम्युनिकेशन थी, वो किसी मर्सिडीज वाले को सलाम ठोके ना ठोके। अब जब भी मिलता हूं वो एक स्माइल के साथ तो करते ही। पेरेंट्स कितना भी कमाए, बच्चे को अपनी इनकम के हिसाब से बेस्ट स्कूल में ही भेजते हैं, चाहे हाथ टाइट भी हो जाए। सोचा है कभी क्यों? क्योंकि जिस सोशल सर्कल में रहेंगे उनका थॉट प्रोसेस, उनका फ्यूचर उसी के ऊपर डिपेंड करता है, वो पढ़े या ना पढ़े, बट वो सोशल सर्कल हेल्प्स टू ग्रूम दैट पर्सनैलिटी। इसी पेरेंट्स के प्रिंसिपल को आप भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। जो भी चीज आपको करनी पसंद है, फॉर एग्जांपल किसी को स्पोर्ट्स है, किसी को जिम है, आप उसकी फैसिलिटी के लिए पैसा नहीं देते, आप उसके सोशल सर्कल के लिए देते हैं। या तो आप उस जिम में चले जाओ, अबे ओए प्लेट लगा दे, या जो हम इंस्टा रील्स पे देखते हैं लड़के लड़की साथ में वर्कआउट कर रहे हैं। अब सेम डाइट सप्लीमेंट्स लेने के लिए कोई नहीं कह रहा आपको, लेकिन एक सोशल सर्कल बनता है, आप उससे ग्रूम होते हो। दैट इज द मेन पॉइंट एंड द प्राइस यू आर पेइंग फॉर। सेम धीरू भाई अंबानी साहब भी जब पेट्रोल पंप में काम करते थे, पैसे जोड़ के ताज में कॉफी पीने जाया करते थे। इसलिए नहीं कि कॉफी महंगी पीने का शौक था, इसलिए कि आसपास लोग कैसे उठते हैं, बैठते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, टू ग्रूम दैट पर्सनालिटी। अब एक पर्सनालिटी का मतलब है स्ट्रांग ऑरा। कोई भी आपके पास या करीब आता है तो एक अट्रैक्शन, एक इंपैक्ट पड़ता है। मान लो कोई एक फर्स्ट क्लास छोले भटूरे है, लेकिन नाले के बाहर बदबू आ रही है, वहां पे आपको खिलाओ तो आप खाओगे? नहीं। इसीलिए स्टडीज से अ गुड स्मेल इज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी एंड दैट ऑरा। ऑल्सो अ गुड स्मेल कैन सेक्सुअली अट्रैक्ट। बॉडी की जो नेचुरल स्मेल होती है उसकी साइंस है, जहां पे भी आपके ज्यादा बाल होते हैं, जैसे कि अंडर आर्म्स हो गए, ग्रॉइन एरिया हो गया, वहां पे एक आपका एपोक्राइन ग्लैंड होता है। वो बॉडी जब भी ज्यादा टेम्परेचर पे जाती है, आप ज्यादा दम लगाते हो या आप नर्वस होते हो, स्ट्रेस लेते हो, तो एक स्वेट, मिल्की फ्लूइड पैदा करती है, जिसको हम पसीना यानी कि स्वेट कहते हैं। और वो ओडरलेस होता है, उसमें खुद की कोई स्मेल नहीं आती, लेकिन स्मेल तब आती है जब उस पर बैक्टीरिया ब्रेकडाउन होता है। बैक्टीरिया ब्रेकडाउन कब ज्यादा होता है पसीने के ऊपर? जब आपकी डाइट में स्पाइसी फूड या ये फूड्स होते हैं, या पानी कम पीते हो, या आप इन्फेक्शंस ठीक नहीं करते। अंडर आर्म्स के अलावा भी रीजंस हो सकते हैं। जब आप सोते हो, आपने नोटिस करा होगा आपको पसीना आता है और आप हफ्तों हफ्तों वो पिल्लो को चेंज ही ना करो, धूप ही ना लगाओ, तो बैक्टीरिया ब्रेकडाउन होता है। और उसी स्कैल्प में नीचे आपका स्वेट है, आप खुशबू वाले प्रोडक्ट या तेल लगा रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट गर्मी में पिघल के सेटल हो रहा है स्कैल्प पे, तो कोई भी आपके आसपास से निकलता है ना, आपको नहीं, लेकिन उसके पीछे से एक महक आती है, दैट ऑल्सो स्टिंक्स। सो 4 से 5 दिनों में पिल्लो को धूप लगाना, हर स्वेटी होती है स्कैल्प को धो देना इज इंपॉर्टेंट। बहुत लोग यूज करते हैं कपड़े को, और जब वो हाथ से गीला नहीं लगता, लोगों को लगता है उस पर बैक्टीरिया ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं है। जो नेकेड ऐसे आपको कभी भी नहीं देखेगा, उसको रीवेयर करके परफ्यूम लगाते हैं। जब अल्कोहल और बैक्टीरिया की स्मेल मिक्स होती है तो वो खुशबू बदबू का कॉम्बिनेशन देती है। नहीं तो आप एंटी बैक्टीरियल बॉडी वॉश या सोप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप एंटी बैक्टीरियल मास्क बना सकते हैं, जिसके अंदर बेसन, दही एंड गुलाब जल होगा। अब बाल कर्ल होती ही वो डबल लेयर बन जाती है, जिससे ज्यादा स्वेट, ज्यादा बैक्टीरिया ब्रेकडाउन और स्मेल के चांसेस बढ़ते हैं। तो कर्लिंग स्टेज पे ही जहां पे भी आपके बाल हो, वहां पे ट्रिमर आपको बोल रहा है आ बाल मुझे मार। दूसरा है एक आर्टिफिशियल ऑरा क्रिएट करके एडिंग अ परफ्यूम। एक परफ्यूम बनता है 3 चीजों से, उसके जो नोट्स होते हैं, टॉप नोट, मिड नोट एंड बेस नोट। टॉप नोट जो लगाती है एकदम से खुशबू आती है तुरंत, एंड बेस नोट होता है जो घंटों बाद उसकी खुशबू रह जाती है, थोड़ी सी चेंज हो जाती है, एंड एक परफ्यूम को लॉन्ग लास्टिंग बनाती है। एक सेक्सी परफ्यूम खरीदने के लिए उसके बेस नोट चेक करने होते हैं, या तो उसके पीछे डब्बे पे या तो उसके ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन पे। अगर आपको मैनली या थोड़ी सी डार्क फ्रेग्रेंस चाहिए तो आपको चेक करना है स्मोकी, टबैको, वुडी, लेदर। कई लोगों को स्पाइसी पसंद होती है, उसके लिए आपके नोट्स होने चाहिए जो इंडियन स्पाइसेस, जो बहुत प्रीमियम लगती है, सिनेमन, क्लोव, सैफरन। सो गाइस, ये था सब कुछ अबाउट हाउ यू कैन लुक अट्रैक्टिव, एंड ऑल्सो जो मैंने डीप नरिशिंग मॉइस्चराइजर बताया था उसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। Also, Dermaco has empowered 15,000 plus students with Young Scientist Initiative. So, whenever you buy from them, they link your order with the child they help to educate along with Bhumi. और सारे प्रोडक्ट्स Dermaco के फ्रेग्रेंस फ्री है। You can use the code FORMAL2024 for 20% discount. That is also available on Amazon, Flipkart and Nykaa. अगर आपको वीडियो मजा आया तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब करें।